हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले प्रश्न। किस्त वाले प्रश्नों में अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज का वीडियो देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम आपको क्या सिखा रहे हैं। आप बोलेंगे सर जादुई ट्रिक। अगर जादुई इस ट्रिक से नहीं हुआ, देखिए हम आपको क्या सिखा रहे हैं, जादुई ट्रिक। अगर जादुई ट्रिक आज आपकी समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर समझ में आई है तो आप वाकई में एक बात बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में सर आप जादू सिखाते हैं। जादुई ट्रिक कमाल की ट्रिक है। अब देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले जो प्रश्न होते हैं आसान नहीं होते, लेकिन हमारी जादुई ट्रिक से क्या करेंगे, आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कमल ने 6,800 रुपये उधार लिए, जिनको 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना होगा। 2 किस्तों में भुगतान करना होगा, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, एक किस्त की राशि क्या होगी। हमारी जादुई ट्रिक क्या कहती है, जादुई ट्रिक कहती है कि जो आपको रेट दिया गया है, जो रेट दिया गया है उसे ले लीजिए। बस 12.5% का रेट है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई 12 में करूँगा 24, 24 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 25। बट्टे में कितना, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा। और परसेंट क्या मतलब, बट्टे में 100, तो 100 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 200 हो जाएगा। 25 से काटूंगा 1 बार, 25 से काटूंगा 8 बार, 1/8। तो नीचे वाली वैल्यू आप जानते हैं प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या है, 8 रुपये पे कितनी किस्त, 1 रुपये किस्त, ठीक है। 8 रुपये में किस्त का 1 रुपया जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। 8 में मैंने क्या किया, किस्त का 1 रुपया जोड़ दिया तो ये अमाउंट हो गया। अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, 8 हो गया, ठीक है। तो एक तरफ प्रिंसिपल रखिए, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल 8, अमाउंट 9। 8 में 1 जोड़ देंगे तो अमाउंट 9 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, अमाउंट से, अमाउंट कितना है 9, उससे हम क्या करेंगे, ऑप्शन को कटाएंगे। जो ऑप्शन पूरा पूरा कट जाएगा वही आंसर है। अब देखिए मैं 9 से कटाऊंगा, 9 में 81 पूरा कटेगा, ठीक है। 4100 को कटाऊंगा, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। 9 चौके 36, 5 बचेगा 50, 9 से 50 नहीं कटता। तो ये ऑप्शन आपका एक कट रहा है, ये वाला नहीं कट रहा। इसे मैं 9 से कटाऊंगा, 9 चौके 36, 4 बचेगा 45, 9 बचे 45। एक ये ऑप्शन भी पूरा कट गया, ये 4000 वाला भी नहीं कटेगा। तो देखिए 9 से 2 ऑप्शन आपको मिल गए कटने वाले। एक तो 8100 कट रहा है, एक 4050 कट रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि कभी भी ऐसा हो कि 2 ऑप्शन मिले कटने वाले, 2 ऑप्शन मिले, तो यहाँ पर प्रश्न कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, तो अमाउंट का 2 से स्क्वायर कर दो, मतलब पावर 2 रख दो। अगर प्रश्न 3 वर्ष के लिए हो तो पावर 3 रख दो। तो 9 की पावर 2 का मान कितना होता है, आप जानते हैं 81 होता है। ये तो जो पूरा मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस प्रश्न में ज़रूरत क्यों नहीं थी, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, 9 से कटाया तो ये कट गया पूरा पूरा, ठीक है। और ये भी कट गया, 2 ऑप्शन कटे। अब मैं 81 से कटाऊँगा तो ये भी कटेगा, और फिर मैं 81 से कटाऊँगा तो ये भी कट रहा है पूरा पूरा। 81 से 405 ये भी कट रहा है दोस्तों, पूरा पूरा 81 405 ये भी कट रहा है आपका पूरा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, 81 से ये पूरा पूरा 5 बार में कट जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी कट रहे हैं। 9 का स्क्वायर किया तब भी 2 ऑप्शन कट रहे थे, 81 से काट रहे हैं तब भी 2 ऑप्शन कट रहे थे। अब देखिए क्या काम आएगा, जादुई ट्रिक ही तो काम आएगी। जो आपका दिमाग है वही तो काम आएगा। जब आपको पता है कि राशि हमारी 6800 रुपये है, तो क्या किस्त 6800 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी 8100, किस्त तो कम होगी। आई बात समझ में। टोटल राशि हमारी 6,800 है, तो क्या किस्त हमारी 8,100 हो जाएगी, राशि से अधिक हो जाएगी, बिल्कुल अधिक नहीं होगी, कम होगी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। जब आपने दिमाग लगा के सोचा कि राशि हमारी जब 6,800 है तो 8100 किस्त हो ही नहीं सकती, कम होगी। तो कम कौन सी होगी, आपकी 4045 होगी। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। आई दोस्तों बात समझ में। अब एक और बात सीखिए, अगर यहाँ पर ये 8100 की जगह पे कम होता, 6,800 से कम होता, और वो भी 9 से पूरा कटता, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 4005 है, यहाँ पर कुछ 4500 के आसपास होता, तब आंसर क्या होता, तब तो 6,800 से दोनों राशि कम हो जाती।
तब आंसर क्या होता, तब होगा दोस्तों आंसर सबसे छोटी किस्त जो होगी वही आपका आंसर होगी। अगर आपके 4 ऑप्शन भी मिलने कटने वाले तो जो सबसे छोटा निकल के आएगा दोस्तों वो आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, जो सबसे छोटी संख्या कट रही होगी वही आपकी आंसर होगी। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आज के बाद इन प्रश्नों में आप कभी गलती नहीं करेंगे। आइए दोस्तों बात समझ में, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। यदि ऋण की अदायगी 2 वार्षिक किस्तों में करनी हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया, जादुई ट्रिक बताई थी। जादुई ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, जादुई ट्रिक। प्रश्न सभी समझ में आएंगे और ट्रिक के साथ बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। ये जो हमको समय लग रहा है ये आपको अच्छे तरीके से समझाने में समय लग रहा है, पूरी जानकारी देने में समय लग रहा है। ठीक है, तो आप सीख जाएंगे आप तो बहुत कम समय में करेंगे। अगर मैं इसी प्रश्न की बात करूं तो इसको ही आप देखिए कितने समय में कर लेंगे। रेट लेना है 10% का है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। 10 हो गया प्रिंसिपल, 10 रुपये 1 रुपये किस्त, 10 रुपये पर कितनी किस्त, 1 रुपये, तो 10 में 1 जोड़ दूंगा, अमाउंट हो जाएगा दोस्तों आपका 11 रुपये। एक तरफ प्रिंसिपल रखो, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल कितना 10, अमाउंट कितना 10 में 1 जोड़ देंगे 11। 11 से कटाइए, कौन सी संख्या कट रही है, अमाउंट से कटाते मैं बता चुका हूँ। तो 11 से कटाएंगे आप 121 पूरा कटेगा, और कोई भी संख्या 11 से यहाँ पर नहीं कट रही है। अगर मैं इसे कटाऊंगा 11 एकम 11, 1 बचेगा, 12 नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक ही संख्या कट रही है, बी ऑप्शन। अब यहाँ पर मैं बात करूँ ये कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की, तो मैं पावर 2 रख दूंगा। तो 11 की पावर 2 कितना होता है आप जानते हैं, 121। तो 121 से अगर एक संख्या कट रही है, अगर 2 कटती है यहाँ पर 11 से, तो हम स्क्वायर करके काट के देखेंगे। तो एक स्क्वायर करके काट के देखेंगे, 121 से 121 कटेगा एक बार में पूरा। आगे दोस्तों बात समझ में, अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन होते 11 से कटने वाले तो हम क्या करते, स्क्वायर करके चेक करते। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, तो 121 से एक ही संख्या कट रही है। उम्मीद करता हूँ जादुई ट्रिक का कमाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये किस्त वाले प्रश्न अब आपके लिए कठिन बिल्कुल भी नहीं रहे, बिल्कुल कठिन नहीं रहे, बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। मैंने क्या बताया, बस आप रेट ले लीजिए। रेट है आपका 5% का, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी समझ लीजिए। 5 तो रहेगा ही, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। 5 से काटूंगा 1 बार, 5 से काटूंगा दोस्तों 20 बार, 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल 20 है तो 20 रुपये पर कितनी किस्त, 1 रुपये किस्त। तो मैं 20 में 1 जोड़ दूंगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 21। तो मैं एक तरफ प्रिंसिपल रखूंगा, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल 20, अमाउंट कितना, 20 में 1 जोड़ देंगे 21। ठीक है, अब 21 से यहाँ पर संख्याओं को कटा करके देख लीजिए, जो पूरी कट जाएगी वही आंसर है। अगर 2 कट गई तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ कि अगर आपको 21 से काटने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी संख्या को अगर आप 21 से कटा रहे हैं और आपको 21 का पहाड़ा ठीक से नहीं आता, प्रॉब्लम हो रही है, तो 21 के आप क्या करिए, फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कैसे, 7 गुने 3 कितना होता है, 7 त्रिक का 21। तो जो संख्या 7 से कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी वो 21 से भी कट जाएगी। तो अब आपको 21 से कटाने की ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों से कटा करके देख लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 7 से कटाऊँगा। 7 से कटाऊँगा, 7 49 तक कटेगा, 6 बचेगा 0, 60 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ये 7 से ही नहीं कट रहा तो 3 से भी नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए, एक संख्या से ये नहीं कटा। इसको कटा के देखेंगे, 7 से कटाऊँगा, 7 7 49, 7 8 56, ये 7 से पूरा कट गया, तो 3 से भी कटना चाहिए। 3 से कटाऊँगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा 26, तो 26 3 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, दोनों संख्याओं से कटना चाहिए। अब मैं तीसरी संख्या को कितने से कटा हूँ, 7 से। 7 8 56 पूरा दोस्तों कट गया, लेकिन 3 से 56 नहीं कटता। अभी आपको पता है, यहाँ आपने कटा के देख रहा तो ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत तो चौथा अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको। 7 से कटाऊँगा, 7 7 49, ठीक है, 6 बचेगा 61, 7 8 56 तक कटेगा, 56 तक कट गया, 5 बचेगा कितना, 52, 7 7 49, 3 बचेगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 35, 7 5 35।
3 से भी कटाऊंगा, 3 दूने का 6 कटेगा, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15, 12, ये हो जाएगा दोस्तों, 3 से भी कट जाएगा आपका। नहीं आई बात समझ में? देखिए नहीं आई तो फिर से समझिए, 7 से मैंने इसको कटाया, पूरा पूरा ये कट गया, 3 से भी कटाएंगे तो 3 से भी कट रहा है, 3 एकम 3, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 25, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 11, 11 में नहीं जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा 22, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 तक कट गए, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15। तो दोस्तों 7 से भी कटा और 3 से भी कटा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 21 से कट जाएगी। यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में प्रश्न आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बहुत आसान ट्रिक है, आप फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो इतना तो पता है कि नीचे वाली प्रिंसिपल ऊपर वाली अमाउंट, ठीक है। बस अगर बड़ी संख्या है तो उसके फैक्टर करके दोनों संख्या आ गई हैं उनसे कटा लीजिए। बड़ी संख्या से अगर नहीं कटा पा रहे हैं तो इनके फैक्टर करके कटा लीजिए, दोनों से जो कटेगा वही आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? रेट चाहिए बस आपको। 10% का है, 10% का मतलब 10 तो रहेगा ही, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 कटेगा तो ये कितना आ गया 1/10। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, नीचे वाली में ऊपर को जोड़ देंगे अमाउंट, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 10 हो गया और अमाउंट कितना हो जाएगा 10 में 1 जोड़ेंगे 11, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 से ऑप्शन को कटा कर देखेंगे, जो कट जाएगा वो सही आंसर है, ठीक है। और नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कितने वर्ष की बात है, यहाँ पर इस प्रश्न में कितने वर्ष की बात हो रही है? 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि प्रत्येक ब्याज की दर 10% वार्षिक तो प्रत्येक किस्त का मान क्या हो? यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 3 बराबर किस्तों में देना है, तो 3 बराबर किस्तों में देने का मतलब क्या है? ये 3 बार में देना है, मतलब 3 वर्ष में देना है। तो प्रश्न कितने वर्ष के लिए हो गया? 3 वर्ष के लिए हो गया कि नहीं हो गया भाई? एक साल में देना होता तो 1 किस्त हो जाती, 2 साल में देना होता 2 किस्त, 3 साल में देना है इसलिए तो 3 किस्त है। तो ये प्रश्न कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। तो यहाँ पर पावर आप 3 रख दीजिए, 2 नहीं 3 रख दीजिए। तो 11 की पावर 3 का मान कितना होता है आप जानते हैं? 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। तो 11 से कटा करके देखेंगे, 11 से कटा करके देखेंगे और क्या करेंगे 11 का क्यूब करके कटा कर देख लेंगे। प्रश्न 3 वर्ष का है तो मैंने पावर 3 कर दी, 1331। तो 1331 से कौन सी संख्या कट रही है? पहला ही ऑप्शन तो कट रहा है, और ये क्या है सबसे छोटा भी है, बाकी के सभी ऑप्शन में सबसे छोटा है। तो मैंने क्या बताया, सबसे छोटा ही आपका आंसर होता है, ठीक है। अगर ये संख्या भी कट रही है 1331 से, अगर ये भी कट रही है, अगर ये भी कट रही है, लेकिन छोटी वाली आंसर होगी। देखिए यहाँ पर 26,620 है, तो ये भी कट रहा है दोस्तों। 1331 से ये भी कट रहा है पूरा पूरा, लेकिन ये क्या है इससे ज़्यादा है, डबल है। मैंने क्या बताया, जो छोटी संख्या होती है वो आंसर होती है। तो सबसे छोटी 23,310 है, ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों में कभी भी कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 45,500 रुपये की राशि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करने पर प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% है, तो दर दे रखी है ना, आपको वही लेनी है, बस 20% लेनी है। 20% का मतलब 20 तो रहेगा ही, परसेंट का मतलब बटे में 100 आ जाएगा। 1 0 से आपने 1 0 कटा दिया, 2 एकम 2 कटाएंगे, 2 25 10, तो 1/5 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, नीचे में ऊपर जोड़ देंगे ये अमाउंट। यहाँ प्रिंसिपल लिख लो, यहाँ अमाउंट, प्रिंसिपल 5 है, अमाउंट कितना 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। भाई 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है, इसका मतलब ये 3 वर्ष का प्रश्न है। 3 वर्ष का प्रश्न है तो आप 6 की पावर 3 करके सॉल्व कर लीजिए। 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। सबसे पहले अगर आप 6 से कटा के देख लीजिए, 6 से अगर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तो 6 की पावर 3 करके देख लीजिए, 216 आया 6 की पावर 3। और 6 की पावर 3 216 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 216 पहला ही दे रखा है, यही तो कट रहा है, ये आपका आंसर हो गया। और 216 सबसे कम है, फिर 217, 218, 219, तो जो सबसे छोटा होता है वही तो आंसर होता है। आइए दोस्तों, बात सभी की समझ में क्लियर होगी डाउट। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको किस्त वाले प्रश्न कराए हैं, तो आपके लिए ये जो जादुई ट्रिक है, ये जो जादुई ट्रिक से हम आपके लिए प्रश्न करा रहे हैं, जादुई ट्रिक एक ऐसी ट्रिक होती है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, वो उस सब्जेक्ट को भी हल कर दे। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी समझ में नहीं आ रहा, किसी की समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही,
और वो हमारी जादुई ट्रिक से समझ में आ जाती है। तो जादुई ट्रिक का कमाल आपको कैसा लगा? ये जितने भी प्रश्न हैं चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले, आपकी समझ में आए या नहीं आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आ गए हैं? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जादुई ट्रिक आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।